इकोनॉमिक्स में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में एक चीज़ पढ़ते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन जो होता है अपना लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का मतलब हम लोग ये निकालते हैं कि भाई वहां पर इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, जिसका मतलब बच्चा लोगों को कुछ पता तो होता नहीं है, वही मेरा सवाल है कि अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो रहा है तो बिजनेस कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं बच्चों? अगर मेरा प्रॉफिट जीरो आ रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट जीरो आ रहा है तो बिजनेस को ताला मार के हम कहीं और जाके पैसा कमा सकते हैं कि नहीं? इस बिजनेस में इतना मेहनत करने का क्या रिक्वायरमेंट है? तो जो चीज आप लोग समझते नहीं बच्चों ना, वो ये है कि देखिए ये इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो कैसे आता है, वो सीक्वेंस भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले होता है क्या है, सेल्स। सेल्स में आप जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कीजिएगा तब जाके आपका आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब आप इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस कीजिएगा ना तब जाकर के आपका आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू अगर वो जीरो हो गया, इसका मतलब ये होता है कि आप उतना ही पैसा कमाएं जितना कि आप इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों का पेमेंट कर दिए। अब मेरा सवाल ये है कि भाई जब इक्वल टू प्रॉफिट जीरो हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल टू जीरो, तो बिजनेस को ताला क्यों नहीं मारा जा रहा है? जो चीज जो आप समझते नहीं ना बच्चों, ये है कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट में का एक दूसरा हिडन नेम है, हिडन नेम नहीं है मतलब बस एक दूसरा नाम है, उसको बोलते क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? देखिए आप ये बिजनेस ना करके कहीं और बिजनेस कर रहे होते हैं या कहीं और कमा रहे होते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी कहीं बाहर कमा रहे होते हैं, वो जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है ना, वो जब बाहर कमा रहे होते हैं ना, उसको वो अपने अंदर में इंक्लूडेड रखता है, एडेड रखता है। यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट में जो आप बाहर 1 लाख कमाते हैं, वो 1 लाख यहाँ पर भी आके जुड़ा हुआ है। तो भले ही आप जब आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जब जीरो आ रहा है, इट मीन्स जो आप बाहर जाकर कमाते आप यहीं पर कमा ले रहे हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट पेमेंट करने के बाद जो इम्प्लिसिट कॉस्ट आया ना, उसमें आपका बाहर का जो पैसा जो आप बाहर कमाते हैं वो यहाँ पर वो इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ जो और इंटरनल पेमेंट्स होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट में, उसका भी पेमेंट हुआ है। तो फिर बिजनेस क्यों बंद किया जाए? भाई जो आप जब बाहर कमाते हैं आप इसी बिजनेस में कमा ले रहे हैं, इसलिए बिजनेस को ताला नहीं मारा जाता है। तो आई होप कुछ आपने आज सीखे होंगे। धन्यवाद।